वेमुलपाड़ू में हवा भय से भारी थी। 3 हत्याओं, गोपाल, रेड्डी गरु और अब पद्मिनी अम्मा का बोझ गांव की आत्मा को कुचल रहा था। पद्मिनी के शव के पास मिला सूर्या लिखा लॉकेट रवि कुमार के लिए एक सिहरन पैदा कर गया, जो उसकी झोपड़ी में मिले पुराने नक्शे को कसकर पकड़े हुए था। सांप और खंजर का प्रतीक, लॉकेट्स और द वॉल्ट के बारे में फुसफुसाहट भरे चेतावनियां एक पहेली के टुकड़े थे, जिन्हें वो अभी तक सुलझा नहीं पाया था। लेकिन उसे एक बात पता थी, हत्यारा उन लोगों को निशाना बना रहा था जो उसके सबसे करीब थे। सूर्या अपने नाम वाले लॉकेट से हिल गया, रवि के साथ अपने परिवार के आंगन में बैठा था, जहां चांद की रोशनी लंबी परछाइयां डाल रही थी। रवि, ये पागलपन है, उसने अस्थिर आवाज में कहा। मेरे नाम का लॉकेट क्यों? मेरा इस खजाने की बकवास से कोई लेना देना नहीं है। रवि ने नक्शे को देखा, जिसकी फीकी रेखाएं नदी के किनारे एक स्थान की ओर इशारा कर रही थी। ये तुम्हारे बारे में नहीं है, सूर्या। ये मेरे बहुत करीब पहुंचने की वजह से है। वे हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। वे कौन है? सूर्या ने सवाल किया। और ये वॉल्ट क्या है जिसके लिए लोग मर रहे हैं? रवि ने सिर हिलाया। मुझे अभी नहीं पता, लेकिन पद्मिनी ने कहा था कि अंजलि को नदी की जमीनों के बारे में कुछ पता चलने की वजह से चुप करा दिया गया। हमें इस जगह की जांच करनी होगी। सूर्या ने उसका हाथ पकड़ा। क्या तुम पागल हो? जो कोई भी ये कर रहा है, वो खेल नहीं खेल रहा। तुमने देखा कि पद्मिनी के साथ क्या हुआ। लेकिन रवि का ध्यान लक्ष्मी पर था, जो पुलिवेंडुला में शोक मना रही थी। वो उसे छोड़ नहीं सकता था, न तब जब उसके पिता की मृत्यु और उसकी बहन का रहस्य इससे जुड़ा था। मुझे ये करना होगा, सूर्या, लक्ष्मी के लिए। अगली सुबह रवि तड़के नदी की ओर निकल पड़ा। नक्शा उसकी कमीज में छिपा हुआ था। रास्ता कांटेदार झाड़ियों और चट्टानी ढलानों से होकर गुजरता था। रात की हल्की बारिश से गीली मिट्टी की गंध हवा में भारी थी। नदी, जो आमतौर पर धीमी धारा में बहती थी, अब उफन रही थी। इसके किनारे कीचड़ भरे और खतरनाक थे। वो नक्शे पर चिन्हित स्थान पर पहुंचा। प्राचीन बरगद के पेड़ों का एक समूह, जिनकी जड़ें मिट्टी में सांप की तरह लिपटी हुई थी। घुटनों के बल बैठकर उसने एक डंडे से खोदना शुरू किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मिट्टी नरम थी, आसानी से हट रही थी। कुछ मिनटों बाद उसका डंडा किसी सख्त चीज से टकराया। एक आधा सड़ा हुआ लकड़ी का डिब्बा मिट्टी से बाहर निकला। इसके अंदर एक चमड़े का थैला था, जिसमें एकमात्र वस्तु थी, एक पुरानी जंग लगी चाबी, जिस पर सांप और खंजर का प्रतीक उकेरा हुआ था। रवि की सांस रुक गई। क्या ये द वॉल्ट की चाबी थी? इससे पहले कि वो इसे और बारीकी से देख पाता, एक परछाई उस पर पड़ी। वो तेजी से मुड़ा। उसे उस ढके हुए शख्स की उम्मीद थी, लेकिन वो इंस्पेक्टर राव थे, जिनका चेहरा गंभीर था। तुम यहां क्या कर रहे हो, रवि? राव ने चाबी पर नजरें सिकोड़ते हुए पूछा। रवि ने चाबी अपनी जेब में सरका दी। बस खेतों की जांच कर रहा हूं, उसने झूठ बोला। राव की मूंछें हिली। खेल मत खेलो, लड़के। मुझे लॉकेट्स के बारे में पता है, और मुझे यह भी पता है कि तुम उस रेड्डी लड़की के साथ जुड़े हो। इससे दूर रहो, वरना तुम्हारा हाल भी दूसरों जैसा होगा। चेतावनी ने चुभन पैदा की, लेकिन रवि ने डटकर सामना किया। आप हत्यारे को क्यों नहीं पकड़ रहे, इंस्पेक्टर? 3 मौतें हो चुकी हैं, और आप बस सवाल पूछ रहे हैं। राव की नजरें और गहरी हो गई। कुछ रहस्य दफन रहने में ही भलाई है। अपनी भलाई के लिए खोदना बंद करो। जैसे ही राव चले गए, रवि का बेचैन होना बढ़ गया। क्या इंस्पेक्टर इसमें शामिल था? वो चाबी को अपने सीने से लगाए गांव की ओर तेजी से लौटा। दोपहर तक वो लक्ष्मी का हाल जानने के लिए पुलिवेंडुला पहुंचा। वो पीली पड़ चुकी थी, चमेली की लताओं के नीचे बैठी थी, अपने नाम वाला लॉकेट हाथ में कसकर पकड़े हुए। रवि,
मैं अंजलि के बारे में सोचती रहती हूं, उसने कहा। वो नदी के पास एक छिपे हुए स्थान की बात करती थी। उसने कहा था कि वहां हमारे परिवार के जवाब है। रवि ने झिझकते हुए उसे चाबी दिखाई। मुझे ये नक्शे पर बताए गए स्थान पर मिली। इस पर वही प्रतीक है जो हत्याओं में है। लक्ष्मी की आंखें फैल गई। अंजलि ने एक बार चाबी का जिक्र किया था। उसने कहा था कि ये हमारे दादाजी के गांव के बुजुर्गों के साथ किए गए समझौते से जुड़ी है, जमीन और खून से संबंधित कुछ। इससे पहले कि रवि जवाब दे पाता, गांव में हंगामा मच गया। रेड्डी गरु के भतीजे प्रताप के नेतृत्व में कुछ लोग उनकी ओर बढ़े। प्रताप, एक भारी भरकम आदमी जिसके गाल पर निशान था, ने रवि को घूरा। तुम, मेरे चाचा की मौत का कारण तुम हो। लक्ष्मी से दूर रहो। रवि अड़िग रहा, लक्ष्मी को ढालते हुए। मैं तुम्हारे चाचा को परिवार की तरह चाहता था। मैं उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। प्रताप ने तंज कसा। तो फिर तुम्हारा नाम उस लॉकेट पर क्यों है? तुम अभिशप्त हो और तुम उसे भी इसमें घसीट रहे हो। भीड़ बुदबुदाने लगी। उनकी नजरें शत्रुतापूर्ण थी। लक्ष्मी आगे बढ़ी। उसकी आवाज स्थिर थी। उसे अकेला छोड़ दो, प्रताप। ये उसकी गलती नहीं है। प्रताप ने जमीन पर थूका और चला गया, लेकिन उसके शब्द गूंजते रहे। रवि को लगा कि गांव का भरोसा उससे छिन रहा था। उसी रात वेमुलपाड़ो में रवि और सूर्या लालटेन की रोशनी में नक्शे और चाबी पर विचार कर रहे थे। नदी के पास ये जगह, सूर्या ने रेखाओं को ट्रेस करते हुए कहा, ये पुराने नायडू एस्टेट के पास है। क्या तुम्हें लगता है कि वॉल्ट वहां है? शायद, रवि ने कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। कोई हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है। जब वे बात कर रहे थे, एक पत्थर खिड़की से टकराया, लालटेन को तोड़ते हुए। अंधेरे में रवि दरवाजे की ओर भागा, केवल ये पाने के लिए कि उस पर एक नोट ठोंका हुआ था। चाबी मौत को खोलती है। इसे छोड़ दो, वरना लक्ष्मी की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसका खून ठंडा पड़ गया। उसने चाबी के बारे में केवल लक्ष्मी और सूर्या को बताया था। हत्यारे को कैसे पता चला? सुबह रवि द वॉल्ट को खोजने के लिए नायडू एस्टेट की ओर निकला। पहाड़ियों के नीचे खड़ा जीर्ण शीर्ण हवेली समय के निशानों से भरा था। जब वो मैदान की तलाशी ले रहा था, उसे पत्थरों के ढेर के नीचे एक छिपा हुआ ट्रैपडोर मिला, जिसका ताला चाबी के आकार से मेल खाता था। दिल धड़कते हुए उसने चाबी डाली। ताला खटका और ट्रैपडोर चरमराते हुए खुल गया, जिससे एक अंधेरा सुरंग सामने आया। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाता, गांव से एक चीख गूंजी। वापस दौड़ते हुए उसने देखा कि भीड़ फिर से मंदिर के पास जमा थी। सूर्या वहां था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये तुम्हारी मां है, वो हकलाया। सरस्वती, उसे चाकू मारा गया है। रवि की दुनिया बिखर गई। लेकिन असली झटका तब आया जब उसने उसका शव देखा, जो सांप और खंजर की नक्काशी के पास पड़ा था। उसके हाथ में एक और लॉकेट था। इस बार उस पर लक्ष्मी लिखा था।